हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम एकदम सर पे आ गया, हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा, हिंदी में ग्रामर, अरे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ सर से ऊपर जा रहा है, पूरा मेरा परसेंटेज न गड़बड़ हो जाए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म PW क्लास 8 पर आ गई है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, कारक को पढ़ेंगे, उपसर्ग को पढ़ेंगे, प्रत्यय को पढ़ेंगे, फटाफट 30 मिनट के अंदर इन 3 टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को और देखते हैं कि कारक क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। चलिए फटाफट, आप लोग सभी एनर्जीज, ये मत सोचिएगा कि क्लास लाइव नहीं है, सर रिकॉर्डेड दे रहे हैं। हमको ये पता है कि आप हमारे कैमरे के जस्ट पीछे ही हैं और 30 मिनट के अंदर आपका समय कम खाते हुए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, कारक को कवर करेंगे, उपसर्ग को कवर करेंगे, प्रत्यय को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, अब कारक की एक डिफिनीशन है। क्या ऑथेंटिक डिफिनीशन सर हमें एग्जाम में लिखना है? बिल्कुल, अगर पूछ लिया गया कारक की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा, तो आपको यही डिफिनीशन एग्जैक्ट लिखना है और इसके आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। संज्ञा या सर्वनाम के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। यानी जो भी कारक है यहां पर, एक सेकेंड, हाँ बस ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। सर बहुत कठिन डिफिनीशन है, याद नहीं हो रही है, इसका सरल रूप में आपको बताता हूं, लेकिन एग्जाम में इसको ही आपको देखना है। कारक क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। कारक क्या है, देखिए यहां पर मैंने इसको गायब कर दिया, के, से, ये कारक चिन्ह है सभी, के यहां पर गायब कर दिया। अब देखिए, आप इस शब्द को पढ़िए, पूरी परिभाषा को पढ़िए, क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया। सर ये क्या लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप उसका सीधा संबंध क्रिया, क्या है ये? इसीलिए कारक का उपयोग होता है। ये सभी कारक चिन्ह होते हैं, इनको परसर्ग भी कहा जाता है। देखिए अब इसको आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा कि यहां पर इसी परिभाषा के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब कारक चिन्ह लग गया के यहां पर से, तो ये क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। इनका प्रयोग कहां होता है, कौन सा कारक क्या होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। फटाफट चलते हैं, हम लोग देखेंगे 30 मिनट के अंदर आपको सब कुछ करना है कवर। कर्ता ने 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं, ये टेबल आपको इस प्रकार से याद करनी होगी, जैसे आप मैथ में फॉर्मूलाज याद करते हैं, साइंस की कोई टेबल याद करते हैं, उसी प्रकार यहां पर आपको ये टेबल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज से आपका पीछा करेगी और आपके एग्जामिनेशन यानी 10th का एग्जाम हो या आपके कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब जगह ये आपको देखते हुए नजर आएगी। हर जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज इसको याद कर लो, जिससे हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाए। 8 प्रकार के कारक हैं। कर्ता ने, यहां पर ने चिन्ह होता है। कर्म को करण से, ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, को के वास्ते के लिए, अपादान से पृथक यानी अलग होने के संबंध में, संबंध काकी के, संबंध जब जोड़ा जाता है, अधिकरण में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, यानी अधिकरण हो गया। संबोधन में क्या चिन्ह आता है, हे, अरे, ये सारे 8 प्रकार के हमारे हैं कारक, और इन्हीं के अंदर जो चिन्ह है यही चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अधिकरण का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कौन सा आया चिन्ह, कारक चिन्ह। अब यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इस लाइन में कौन सा कारक चिन्ह आया, तो मेरे सामने वाली खिड़की में आ गया, तो ये आप कहेंगे सर ये तो अधिकरण है, इसमें में, पर का यूज किया जा रहा है, लेकिन बात यही नहीं होती खत्म। थोड़ा सा और इसको देखते हैं डीपली, आइए आगे चलते हैं। अब पूरे कारक को समझेंगे हम। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक तो ने चिन्ह होता है, लेकिन क्या होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्रिया पढ़ाने का काम कौन कंप्लीट कर रहा है, क्रिया के द्वारा, क्रिया को संपन्न करने वाला, यानी उस काम को संपर्क करने वाला कौन है, शिक्षक है। पाठ किसने पढ़ाया, शिक्षक ने, तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को यहां पर हो जाएगा, क्रिया से प्रभावित होने वाला है। राम ने श्याम को पीटा, पिटाई किसकी हो रही है, श्याम की, तो जिसके द्वारा जो प्रभावित हो रहा है वहां पर किसका प्रयोग होगा, कर्म कारक का, क्रिया से प्रभावित होने वाला, इनके यानी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। राम के बाद राम ने, आप कहेंगे सर कर्ता ने है, नहीं, राम जब क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर आ रहा है उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, अब करण पे आएंगे हम, करण कारक, क्रिया का संबंध का बोध कराने वाला। करण कारक क्या होता है, क्रिया का संबंध से बोध कराने वाले। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी से, बस के द्वारा जा रहे हैं ना, तो उससे उसका संबंध यहां पर जुड़ गया, तो देखिए क्या आएगा, क्रिया का संबंध का बोध कराने वाला। किस चीज से जा रहे हैं बच्चे, तो पाठशाला यानी विद्यालय जो है, बच्चे बस से जा रहे हैं, तो यहां पर से जो आएगा वो करण का चिन्ह होगा। ठीक है ना, समझ गए। संप्रदान के लिए, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब यहां पर के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न हो रही हो। राजा ने दासों के लिए कंबल वितरण करवाए, किसके लिए राजा ने वितरण करवाया,
दासों के लिए, यहां पर क्या चिन्ह है, के लिए, क्या चिन्ह है यहां पर, के लिए होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा चिन्ह है यहां पर, के लिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन और बढ़ा देता हूं मैं, यहां पर के लिए हो गया तो कर्ता ने होगा यहां, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक यानी अलग होने के भाव में, से पृथक ना। देखो यहां पर क्या होगा, और थोड़ा सा देखना, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जहां अलगाव हो यानी जहां पर अलगाव हो वहां पर क्या होगा, अपादान होगा, वह स्थिर में अपादान होता है, ठीक है ना। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, जैसे राम श्याम से तेज है पढ़ने में, तो यहां पर तुलना हो गई तो भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। भिन्नता, भिन्नता अगर आती है कोई भी तो भी कौन सा कारण होगा, अपादान कारण होगा। आरंभ, किसी चीज का आरंभ हो रहा है तो भी कौन सा कारण होगा, अपादान कारण होगा। सीखने आदि का बोधक जो होता है अपादान कारक होता है। संबंध, संबंध का चिन्ह क्या है, का की के, देखिए यहां पर अब क्या होगा, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध हो, कौन सा है यहां पर, संबंध कारक है। तो यहां पर राम की गाय चरती है, का की के, देखिए का की के, ये सारी चीजें थी, राम की गाय चरती है, तो किसकी गाय चर रही है, राम की, गाय का संबंध सीधा राम से जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर संबंध हो गया का की के। अधिकरण, जो क्रिया के आधार पर स्थान, किसी स्थान का बोध करा रहा हो, समय का बोध करा रहा हो, अवसर का बोध करा रहा हो, आदि का बोध कराता हो, वो क्या होता है, अधिकरण। जैसे राम अगली साल आएगा, ये किसका बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समय का साथ साथ स्थान, समय और अवसर आदि का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। संबोधन, किसी को पुकार कर संबोधित करने वाला, जैसे हे भगवान, हे अरे होता है, हे भगवान मुझे एग्जाम में टॉप करा देना, हिंदी में मेरे 100 में 100 नंबर ले आ देना। उसके बाद एक आता है इसके बाद अरे, जब एग्जाम बीत गया, अरे एग्जाम हिंदी में तो मैंने 10 नंबर पाए, 20 नंबर पाए, एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाया, अरे ये क्या हो गया। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, इन सभी से संबंधित होती हैं। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है। अपादान के लिए जहां अलगाव की स्थिति हो या तुलना हो रही हो, भिन्नता हो रही हो, तो यहां पर अपादान होगा। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा अधिकरण का भी ध्यान देना होगा, जहां पर समय, अवसर और स्थान की बात की जा रही हो, यहां पर ये सारे कारक उस जगह पे यूज होंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। और देखिए क्वेश्चन आ गया यहां पर। अब देखिए क्या कहा था, कर्ता ने यानी क्रिया को जो संपन्न कर रहा हो, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है, बताओ भाई। कर्ता ने, कर्म को करण से, क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। तो यहां पर जैसे आपने ने देखा और क्रिया की संपन्नता हो रही है, तुरंत आप समझ गए कि ये तो सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्ता ने। आगे चलते हैं हम फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब देखिए मां ने, सर यहां पर मां ने आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ कारक जो होते हैं हिडन हैं। मां ने बाजार से कपड़े को खरीदा, किसको खरीदा, कपड़े को खरीदा। ये यहां पर मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखिएगा, को यहां पर अंदर ही जुड़ा है, ये बाहर नहीं लिखा है। तो कर्ता ने कर्म को, याद आया, कर्ता ने कर्म को। अब यहां पर कौन सा हो जाएगा, कर्ता नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इसके नीचे अंडरलाइन लिखी है, तो यहां पूछ रहा है। अंडरलाइन मां के आगे लिखा होता तो वहां पूछता। यहां पर क्या लिखा है, कपड़ा के आगे बताइए कौन सा लगा है कारक चिन्ह, तो यहां पर कर्म को हो जाएगा, से होता तो करण हो जाता, अधिकरण कारक यहां पर नहीं होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, मैंने आपको समझाया था भी, बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं। कर्म देखिए, अब यहां पर ऐसे समझना चाहिए, जो यहां पर लिखा हुआ है कि बच्चे बस से कर्ता ने, देखिए यहां पर देखिए कर्ता ने नहीं है, कर्म को, यहां पर को नहीं जुड़ा है कहीं पर, इसको सीधा काट दीजिए, एलिमिनेट करना सीखिए, आपको धीरे धीरे एलिमिनेशन मेथड भी आ जाएगा। अपादान भी यहां पर नहीं होगा, संप्रदान किसी कीमत पे नहीं होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से यहां पर दिया गया है, देखिए ना ध्यान से दिया गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक एक एग्जाम्पल देखते हुए आराम से आपको आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और इस 30 मिनट में हम तीनों टॉपिक को खत्म करें। राजा सेवक को कंबल देता है। अब यहां पर क्या हो गया, राजा जो है सेवक को कंबल देता है, कर्ता ने, कर्म को नहीं होगा, कर्ता ने यहां पर नहीं आया, कर्म को सेवक को दिया है। यहां पर दान देने की बात आ रही है, जहां पर भी दान देने की बात आती हो तो वहां पर क्या कहते हैं हम, जहां पर भी दान। अब यहां पर कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, तो संप्रदान यहां पर संबंध भी नहीं होगा। तो यहां पर जब दान देने की बात आएगी तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक यहां पर हो जाएगा। जब भी कहेंगे सर संप्रदान के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो ठीक है, लेकिन जब दान देने का भाव आता है तो भी यहां पर संप्रदान कारक को ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना, सॉर्टेड है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उससे अच्छे तो आप हैं। अब यहां पर क्या हो गया, उससे अच्छे तो आप हैं,
तुलना हो गई है। और मैंने आपको कहां समझाया था, यहां पर आ जाओ देखो फटाक से, आ जाओ फट से देखते हैं। तुलना, अपादान में मैंने क्या कहा था, तुलना, तुलना देख रहे हो आप, थोड़ा मिटा दो नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तुलना, तुलना शब्द यहां आया, कौन सा कारक होगा, जैसे किसी चीज की तुलना हुई, खटाक से आपको बताना है सर ये तो अपादान है। देखिए फट से यहां पर चलते हैं, यहां पर देखा आपने तुलना हो रही है, उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहां पर क्या हो गया, सीधा सीधा अपादान हो जाएगा, ना अधिकरण होगा, ना कारण होगा, ना संबोधन होगा। संबोधन तो हो नहीं रहा, हे अरे तो कोई कह नहीं रहा, कारण तो है नहीं इससे, तो यहां पर सीधे सीधे आपका कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना मेरे चैंपियंस, ऐसे ही रिलैक्स होकर पढ़ते रहो, 30 मिनट के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, वह अगले साल आएगा, फिर समय की बात हो गई, समय की बात हो गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से आ जाओ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही समय की बात होगी, इसीलिए इस टेबल को लिखा हूं, आप इसको याद कर लोगे एक बार, आपका क्वेश्चन कभी कारक से नहीं गलत होगा। समय कहां है, समय कहां पर है, अधिकरण में है। आप कहोगे हाँ सर समय तो अधिकरण में दिया गया, बिना कुछ सोचे समझे यहां पर आप क्या करोगे, सीधा क्या करोगे, यहां पर अधिकरण को लगा दोगे, क्योंकि संबंध तो है नहीं, अपादान तो है नहीं, कर्म कारक तो यहां पर है नहीं। क्या हुआ, सही है ना, सही है ना, ओके डन। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या बचा हुआ है। ये चीजें हो गई क्लियर। अब आपका यहां पर 8 प्रकार के कारक थे, 8 का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब यहां पर आपको कारक से मुझे लगता है जितने चीजें हैं वहां पर 2 काम आपको करना है, फटाफट मैं बता देता हूं, फिर आगे फटाक से भाग चलेंगे। देखिए ये टेबल आपको एक याद करनी है, आपने देख लिया, ठीक है ना, इसकी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके बाद ये टेबल, ये दोनों टेबल अगर आपने याद कर लिया तो आपका कारक से प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने का है, कभी भी नहीं। ओके डन, चलते हैं आगे, बढ़ जाते हैं फटाक से। उपसर्ग प्रत्यय को भी करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, देखते हैं उपसर्ग का परिचय, उपसर्ग की परिभाषा या परिचय जो भी आप समझना चाहें। यहां पर उपसर्ग क्या होता है, देखिए 2 शब्दों से बना, उप और सर्ग। उप माने क्या होता है, समीप, और सर्ग माने सृष्टि, यानी किसी शब्द के समीप यानी आगे जुड़कर कुछ नया बन जाए। किसी शब्दांश में कोई शब्दांश, किसी शब्द में कोई शब्दांश आगे आकर जुड़ जाए और उसका अर्थ ही पूरा परिवर्तन कर दे, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी आपको यह समझना होगा, उपसर्ग में सीधा सीधा मतलब है कि किसी शब्द के आगे अगर कुछ जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। उपसर्ग, उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना, का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी पुराना जो शब्द है उसके पास आकर कोई नया शब्द बनाना। आ जाओ दिखाते हैं कैसे। इसकी एक सामान्य भाषा में परिभाषा पहले समझ लो। सामान्य भाषा में, वो कहोगे सर बड़ी टफ भाषा थी, तो ऑथेंटिक परिभाषा वो थी। अब सामान्य भाषा की परिभाषा देखो, वे शब्दांश यानी शब्द के अंश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अरे सर ऐसा कौन सा शब्द है जिसके शब्द मतलब किसी शब्द में लग जाए तो अर्थ ही बदल जाएगा या कोई विशेषता ला देंगे? आ जाओ फटाक से देखो, जैसे परा एक शब्द है, परा एक शब्द है, ठीक है ना, एक शब्दांश है परा। अब ये क्रम के आगे अगर जुड़ गया तो पराक्रम हो गया। पराक्रम माने बहुत पराक्रमी था वो राजा, बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पराक्रमी राजा थे, महाराणा प्रताप बहुत पराक्रमी राजा थे। तो क्रम के आगे अगर, क्रम माने क्या होता है आप जान रहे हैं, क्रम वाइज खड़े हो जाइए, आप कहते नहीं सब क्लास में कोई टीचर आएगा क्रम वाइज लाइन बनाकर खड़े हो जाइए सभी लोग, क्रम वाइज। तो उसके आगे, क्रम के आगे जुड़ गया परा। अब इसी एक शब्द से देखिए कितने शब्द बन जाएंगे, जय। अब यहां पर जय लिखा हुआ है, परा जुड़ गया, पराजय, पराजय माने हार हो गई। अब यहीं पर अगर वी जोड़ दें हम, विजय, क्या हुआ विजय मतलब क्या होता है, जीत हो गई। अब परा यहां पर जोड़ दिए, अगर हम वी शब्द को जोड़ देते हैं यहां पर, तो क्या वी अक्षर को, तो यहां पर क्या हो गया, उसकी विजय हो गई, जीत गया यानी। और यहां पर परा जोड़ दिए तो वो हार गया। पराभव इसी प्रकार से, भाव के आगे जुड़ गया पराभव, धीन, आधीन, पराधीन, आ जोड़ देंगे तो अधीन हो जाएगा। पराधीन उसके मतलब किसी के अधीन हो, पराधीन है, अधीन होना और पराधीन होना। भूत के आगे जुड़ गया परा। तो एक शब्द से आपने देखा कि क्या हुआ, उपसर्ग का क्या काम है, उपसर्ग का ये काम है कि एक शब्दांश जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़कर या तो नया शब्द बना दे या नया अर्थ बना दे या पूरे उसके अर्थ का परिवर्तन कर दे। जैसे जय के आगे वी लग गया तो विजय हो गया, जय के आगे परा लग गया तो पराजय हो गया। इस तरह चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक लाइन यहां पर देख लेते हैं, संस्कृत में शब्द के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांशों को उपसर्ग कहा गया है। संस्कृत में इन्हें एक प्रकार का अव्यय ही माना गया है, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ये शब्द जो जुड़ा है, इससे जुड़ने के साथ क्या होगा, उस अर्थ का, उस शब्द का, पूरा मूल शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो जाएगा। बस ये मान के चलिए सॉरी।
उपसर्ग के कार्य क्या क्या होते हैं, उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? सर ठीक है, उपसर्ग हम समझ गए कि आगे जुड़ जाता है, लेकिन इसका काम क्या है? तो काम ही तो बता रहा था इतनी देर से, कोई बात नहीं, फिर से समझो। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द का जो अर्थ होता है उसके परा के अंतर, अब देखिए परा कोई शब्द है अगर, तो उसके अंदर कोई अर्थ नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर पापा का परा मत जोड़ देना। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। जय, जैसे जय है, अब इसमें पराजय जुड़ गया तो क्या हुआ, इसके अर्थ का अब उल्टा कर दिए मूल अर्थ का। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं, तो मूल शब्द ये है, ये जुड़कर क्या हुआ, एक मूल नया परिवर्तन यहाँ पर ला दिए हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे फटाफट। उपसर्ग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर लक्षण देख लो 2 मिनट के अंदर। उपसर्ग पूर्ण स्वतंत्र शब्द ना होकर शब्दांश होता है, यानी जो क्या पूर्ण शब्द, ये जो परा शब्द मैंने आपको बताया था, ये कोई पूर्ण शब्द नहीं है। वी शब्द मैंने जो बताया था विजय के आगे जोड़ने के लिए, ये कोई पूर्ण शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है पूर्ण शब्द नहीं है। तो यहां पर क्या बोला, पूर्ण उपसर्ग पूर्ण शब्द ना होकर शब्दांश होता है, तो ये दोनों क्या है, शब्दांश ही हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। विजय, सॉरी ये तो कट ही गया पूरा, चलो विजय, देखो जय, देखो ना विजय हो गया ना, तो ये पूरा शब्द हो गया। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, यानी विशिष्ट बना देते हैं, उस शब्द को कुछ स्पेशल बना देते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। किसी वाक्य में जो उपसर्ग होता है, अगर पूछ लिया गया क्या इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना, डन, चैंपियंस हो गए। इसी एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहना, मुझे पता है कि आप मेरे पीछे हो, जस्ट आई नो, मुझे आप ये मैं जान रहा हूं कि ये रिकॉर्ड क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो लगातार, ये मैं फील करके आपको लगातार पढ़, वही एनर्जी मुझे आपकी कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब बताओ भाई, प्रा उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, या प्रति उपसर्ग है, या इक शब्द है? देखिए प्रत्येक में क्या हो गया, इक का तो लास्ट में आ रहा है सर, इसको तो तुरंत ही काट दीजिए, इसको तो तुरंत ही काट दीजिए, हम तो बहुत ब्रिलियंट है। एक लास्ट में आ रहा है सर, इसको काट दीजिए। प्रा ये हो सकता है या तो ये हो सकता है सर, लेकिन यहां पर प्रति एक होता है तो प्रा भी कट जाएगा। यहां पर बचा क्या आंसर हमारा, तो प्रति एक, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो गया यहां पर। डन, मामला समझ गए आप, आगे चलते हैं आगे। अनुकरण में उपसर्ग क्या है, अब देखिए यहां पर फिर से एलिमिनेशन के मेथड से पहचान जाना, इतना तो मैंने पढ़ाया, आप पढ़ के भी समझ जाओगे, लेकिन अब देखो यहां पर कौन सा, अन, अन आगे आया है सर, अन से अनुकरण, उकरण तो कोई शब्द नहीं होता, करण कोई शब्द हो सकता है, लेकिन अनकरण कोई शब्द नहीं हो सकता है। आ से तो नहीं होगा सर, बिल्कुल एकदम। चलो करण बाद में है सर, ये तो हो ही नहीं सकता उपसर्ग, क्योंकि आगे लगता है। अनु मुझे लग रहा है सर, टिक लगा दो, एग्जाम में देखते ही यूं ही सॉल्व कर दूंगा फटाक से, क्योंकि हिंदी हमने हिंदी वाले बाबा से पढ़ा है, बोलो हिंदी वाले बाबा की जय। चलो आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। आ, देखिए यहां पर अधि छोटा है, अध, ता, अब ता तो तुरंत काट दोगे सर, बाद में लगा है। अब अध, अधमानता तो होगा नहीं, अधमानता तो होगा नहीं, या ईमानता तो कोई शब्द बनेगा नहीं, मान्यता कोई शब्द बन सकता है, लेकिन ईमानता तो बनेगा नहीं, तो यहां पर इसको भी छोड़ दो, अर्ध भी काट दो, आ से बनेगा नहीं। इसके बाद ये सिर्फ आपके सामने एक बचा, अधि बचा, तो अधि इसमें जुड़ा है, उपसर्ग क्या होगा, अधि होगा। ठीक है ना मेरे चैंपियंस, आगे चलते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, अब देखो शिक्षित एक पूर्ण वर्ड है, शिक्षित जो शब्द है पूरा है, लेकिन शिक्षित सुशिक्षित है, कुशिक्षित है, इसमें डिफरेंस क्या है? सुशिक्षित माने अच्छी शिक्षा, कुशिक्षित माने खराब शिक्षा। दोनों शिक्षाएं मिलती हैं समाज में, आप देखते हो कि कोई आम लोग जो स्कूल और ऐसे जैसे आप PW पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको सुशिक्षा दी जा रही है। आप अभी कहीं अपने दोस्तों के साथ तफरी मारने चले गए, वहां पर किसी से आपने कुछ उल्टा सीधा काम सीख लिया, तो वो क्या हो गया, वो कुशिक्षा हो गया। तो यहाँ पर सु जो है उपसर्ग है, ना पर होगा, ना उ होगा, ना सी होगा, सु से यहां पर हम क्या करेंगे, सुशिक्षित। अब बताना है आपको शिक्षित में और कौन सा वर्ड अगर जोड़ देते हैं हम तो बन सकता है, जैसे कुशिक्षित, मैंने बोला ना। आप एग्जांपल में कोई अपने तरीके से उदाहरण कमेंट सेक्शन में आप अपने तरीके का कोई उदाहरण देके बताइए हमें। निर्गुण, चलो इसको मैं निर्गुण बता दे रहा हूं, निर्गुण नहीं बताऊंगा, दुर्गुण बता दे रहा हूं, मैं दुर्गुण बता दे रहा हूं। इसको आपको मैं पूछूंगा किसमें, चलो बताना इसको, ठीक है ना, बताना इसको आप लोग सभी लोग। दुर्गुण जो है वो क्या होगा, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, नी उपसर्ग है, नी बड़ा है, निर्गु है, या निर उपसर्ग है? तो बताओ फटाफट बताओ, यहां पर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए पूरे तरीके से होमवर्क है, अभी वहां लिख दूंगा, तब आपको बताना है। ओके चलते हैं आगे फटाफट,
क्वेश्चन नंबर याद रख लेना, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका उपसर्ग का, इसको आपको होमवर्क लिखना, अभी मैं वहां लिख भी दूंगा। अब हम चलेंगे, उपसर्ग यहां पर खत्म हो गया है, अब हम चलेंगे प्रत्यय की तरफ। फटाफट देखते हैं वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। अरे सर अभी आपने बताया कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो बस उसी का जस्ट अपोजिट प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे जुड़ जाता है, और कुछ नहीं डिफरेंस है। इतना आप जानो इनफ है कि उपसर्ग में आगे जुड़ता है शब्द और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है शब्द। ठीक है ना, आ जाओ चैंपियंस। प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय को परसर्ग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर बताओ भैया, बैठक, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ भैया। उठक बैठक, उठक बैठक कराते थे ना, उठक बैठक हमारे टाइम में तो कराते थे, आपके टाइम में कराते हैं? अब कराते कि नहीं पता मुझे, लेकिन बै तो ये तो आगे है सर, ये तो उपसर्ग की तरफ दिखा रहा है। अक यहां पर दिखा रहा है, बैठ ये बात आगे का हो गया, ये दोनों तो कट गया सर क्योंकि ये तो उपसर्ग दिखा रहा है, तो अक तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर बैठ लिखा है शब्द, बैठक, बैठक है ना, तो यहां पर का प्रत्यय जुड़ जाएगा लास्ट में, इसी के आगे आप उठ लिख देंगे तो उठक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें का प्रत्यय को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं हम। कहावत, कहावत शब्द में प्रयुक्त, कहावत, बुलावत, खिलावत, ये सारे शब्द में क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन करो आप मेरे साथ। खिलावत, बुलावत, कहावत ना, तो कहावत में हावत तो नहीं लग रहा है सर, बिल्कुल भी कहन भी नहीं लग रहा है, कह तो आगे चला गया, उपसर्ग है ना सर, प्रत्यय खोज रहे हैं हम लोग। वत, अच्छा लास्ट में वत दिया गया है सर, इस पे संशय है। आवत, अब बताओ भैया बुलावत में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बुलावत, आवत, आवत सुनाई दे रहा है ना शब्द आपको लास्ट में, तो जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तुरंत एग्जाम में कोई शब्द ऐसा आया जो आपको हमने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं समझा, उसको तुरंत प्रोनाउंसिएशन करो। ठीक है ना, भुलावत, आवत, वत नहीं आवत, तो यहां पर आवत होगा राइट आंसर, वत नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आवत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए चैंपियंस आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। अब देखिए यहां पर किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर मैं एक और शब्द लिख दे रहा हूं, शेरनी। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय में नी नहीं लगा हुआ। अरे सर ये तो आपने बवाल काट दिया, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है। अब बताइए हम कौन सा गलत कर दें, कौन सा लगा दें? मैंने क्या बोला था अभी पीछे जस्ट आपसे कि आप बोल के देखो, शेरनी, नी, शेरनी, शेर एक मूल शब्द हो गया, अगर नी को यहीं से काट दो, ओह शिट, एक सेकेंड, हाँ देखो अगर शेर को यहीं से आप काट दो तो शेर एक शब्द हो गया, नी जोड़ दिए प्रत्यय तो शेरनी हो गया, पक्का लगा हुआ है इसमें। मोरनी, मोर एक अलग शब्द हो गया, मोर हो गया, मोर का अगर आप मोरनी भी कर सकते हो, एकदम सही, नी प्रत्यय लगा दिए, मोरनी हो गया। कुटनी, कुट के आगे नी लगा दिए, नी प्रत्यय लगा हुआ है सर। नौकरानी, नहीं सर, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, नौकरानी, आनी, नौकरानी, आनी हो गया, आनी प्रत्यय हो गया यहां पर, इसलिए ये यहां पर मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर नौकरानी ही सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा है किस में नहीं लगा हुआ है, विशेष ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नौकरानी में आनी लगा है, महारानी में आनी लगा हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। भलाई, अब भलाई, बुराई, आई, बुराई, भलाई, बताओ भाई कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी 1 मिनट में देख लेता हूं, फिर आपको एक होमवर्क इसमें से भी दूंगा। चलो कोई बात नहीं, भी बचे हैं, ठीक है। बुलाई तो ई सर नहीं होगा, क्योंकि भलाई आई आ रहा है, लाई, लाई तो खाने वाली होती है सर, प्रत्यय नहीं हो जाएगा क्योंकि और कोई शब्द नहीं बन पाएगा। बुराई, अब बुराई में बना रहा था भलाई के साथ, तो बुराई में लाई जोड़ दोगे प्रत्यय तो नहीं आ पाएगा ना भाई। भा, भा तो प्रत्यय उपसर्ग हो गया सर, आगे आप जोड़ रहे हैं, भा, लाई के आगे भा जोड़ दिए आपने, नहीं, आई, भलाई हो गया, बुराई हो गया, ये सब क्या हो गया, आई प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक बहुत कठिन शब्द पूछ लिए सर। अब देखते हैं कौन सा प्रत्यय है, का प्रत्यय नहीं सर, का तो खाली है, का प्रत्यय नहीं लगेगा इसमें। बड़ा इक नहीं सर, छोटी ई की मात्रा है, वैज्ञानिक, इक, वैज्ञानिक। आई प्रत्यय नहीं सर, आई प्रत्यय तो इसमें आया ही नहीं, वैज्ञानिक कहां से, आई कहां से हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, सामाजिक, वैज्ञानिक, तो एक छोटा एक प्रत्यय यहां पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। चैंपियन समझ में आ रहा? जैसे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट लिख देना कमेंट सेक्शन में, देखना है तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है। अब यहां पर मैं आपको दे देता हूं भुलक्कड़,
भुलक्कड़, फटाफट देखो, भूलक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़। भू नहीं सर, उपसर्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं। डा, ये तो पता ही नहीं क्या, भूल। सर आगे ये भी लिखा है सर, ये तो मैंने एलिमिनेट कर लिया, क्वेश्चन 1 सेकंड में हल कर लिया मैंने, जैसे आपने बताया था, क्योंकि प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग वाला तीनों ऑप्शन दिया है, तो अक्कड़ प्रत्यय होगा, भुलक्कड़, पियक्कड़। कोई आपके अगल बगल कोई पीवी के घूमने वाला व्यक्ति हो, आपके घर वाले कहते हैं अरे वो पियक्कड़ है, बताओ उसके साथ मत जाना बेटा, कहीं उसके इर्द गिर्द भी मत जाना, वो तो पियक्कड़ है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अक्कड़ शब्द से मिलकर क्या बना हुआ है, भुलक्कड़। समझ गए ना आप। यहां पर देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बहुत तेजी से। हमने कारक पढ़ा, आइए समरी देखते हैं। हमने कारक पढ़ा, कारक में हमने कितने प्रकार देखे, कारक में हमने 8 प्रकार के कारक को देखा, ठीक है ना, समझ गए। 8 में जो भी याद हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो। उपसर्ग हमने पढ़ा, उपसर्ग में हम क्या करते हैं, आगे जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं, और प्रत्यय में हम कहां कर जोड़ते हैं, प्रत्यय में हम पीछे जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा आज का समरी। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से पृथक, पूरे 8 ऐसे जुड़ जाएंगे। उपसर्ग क्या होता है, आगे कोई शब्द जोड़कर उसका मूल अर्थ बदल देता है, पूरा अर्थ ही परिवर्तन कर देता है, उसमें कुछ विशिष्टता ला देता है। उसी प्रकार से पीछे कोई शब्द जुड़कर उस शब्द को परिवर्तन कर देता है या उसमें किसी प्रकार की विशिष्टता ला देता है। ये हो गया आपका समरी, ठीक है ना चैंपियंस। अब होमवर्क मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, कौन सा प्रश्न दिया था, आ जाओ देख लेते हैं फटाक से, फिर आपको यहां पर हम तुरंत इसके बाद होमवर्क। एक प्रश्न मैंने आपको दिया था, कौन सा दिया था भाई, किसमें दिया था, फटाफट देख लेते हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है मैंने सबका आंसर आपको बता दिया है। चलो कोई बात नहीं है, होमवर्क में आप क्या क्या करोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर आपको नए शब्द दे देता हूं, बताना। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट बताओ, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, फटाफट इसको बताओ। और ने किसका कारक चिन्ह है, समय किसके कारक चिन्ह है, तुलना किसमें की जाती है, फटाफट बताइएगा। ये सारे, ये सभी आपके लिए प्रश्न हैं जो कि कहां पूछे जा रहे हैं, आपसे ये सभी पूछे जाएंगे कमेंट सेक्शन में। फटाफट इसको कमेंट सेक्शन करके बताओ। इसी के साथ हमारा ये सेशन हुआ एंड। तो कैसी लगी क्लास मेरे चैंपियंस, फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बता डालना। इसके बाद आपको जब नेक्स्ट लाइव सेशन मिलेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो आप सब तैयार है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म हुई। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।